हेलो फ्रेंड्स, मैं मिथिलेश कुमार आपका स्वागत करता हूं। तो हम लोग स्टडी कर रहे हैं इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम। ओके, तो इससे प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि डीजल इंजन इलेक्ट्रिक ड्राइव के बारे में, ठीक है, उसका एडवांटेज देख लिया था, इसका डिसएडवांटेज देख लिया था। अब हम लोग देखेंगे कि इसी टर्म्स में जो आपका तीसरा है वो है बैटरी ऑपरेटेड इलेक्ट्रिक ड्राइव सिस्टम। अभी हम लोग देख रहे हैं ईवी का सिस्टम आ गया, ठीक है। पहले आपकी गाड़ी या तो डीजल पे चलती थी, पेट्रोल पे चलती थी या सीएनजी पे चलती थी, ठीक है। तो उसका जो रिप्लेसमेंट आ गया, ठीक है, ये भी एक तरीके का ग्रीन एनर्जी है, ठीक है, कि हर डे बाई डे आपको पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ती जा रही हैं। हमारे पास वो प्रचुर मात्रा में अवेलेबल नहीं है, अपने को दूसरे कंट्री से मंगाना पड़ता है, और जिसकी कीमत काफ़ी ज़्यादा हाई है। उसके चलते क्या होता है कि अगर डीजल पेट्रोल की कीमत हाई होती है तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। और उससे क्या होता है कि जो अपना गुड्स सामान एक जगह से दूसरी जगह ट्रकों की सहायता से जाता है, तो जैसे जब डीजल महंगा हो जाता है तो वो सामान भी धीरे धीरे महंगा होते जाता है। मतलब इनकी वजह से महंगाई धीरे धीरे बढ़ जाती है। दूसरा चीज़ क्या है कि इनसे पॉल्यूशन भी होता है, क्योंकि इनसे बहुत जब कंबसन प्रोसेस होता है तो इनसे पोल्यूटेंट, स्मोक, बहुत सारे डस्ट पार्टिकल जनरेट होते हैं जो कि अपने वातावरण को क्या करते हैं, प्रदूषित करते हैं। तो देन हमारा एक रिप्लेसमेंट आ रहा है इलेक्ट्रिक ड्राइव। इलेक्ट्रिक ड्राइव एक तरीके का ग्रीन एनर्जी में, इसमें किसी भी तरीके का पॉल्यूशन नहीं होता है। ओके, और देन हम लोग इसका यूज करके अपनी पेट्रोल डीजल पे जो आत्मनिर्भरता है उसको हम लोग कम कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि सिंपल हम लोग बैटरी, आजकल आप देख रहे होंगे कि आपकी जो टू व्हीलर हो, फोर व्हीलर हो, ठीक है, या बसेस बसेस वगैरह भी मतलब इस तरीके से प्रयोग में लाया जा रहा है जहाँ पे अपन इलेक्ट्रिक बैटरी का यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें इलेक्ट्रिक ऑपरेटर व्हीकल में हम लोग क्या करते हैं कि सिंपल हम लोग बैटरी यूज करते हैं, उस बैटरी को चार्ज करते हैं, फुली चार्ज होने के बाद हम लोग क्या करते हैं कि उसे मोटर को ड्राइव कराते हैं, ठीक है। जब मोटर ड्राइव होता है तो उसे हम लोग क्या करते हैं कि जो अपना जो भी व्हीकल है, ठीक है, वो उसमें उसका हम लोग मूवमेंट कराते हैं। क्लियर? तो इस तरीके से हम लोग इसका इलेक्ट्रिक ड्राइव का हम लोग यूज, बैटरी ऑपरेटेड इलेक्ट्रिक ड्राइव का यूज करके अपना बहुत सारा काम कर सकते हैं। क्लियर? ये आपका एक तरीके से ग्रीन एनर्जी है, किसी भी तरीके का पॉल्यूशन नहीं है, और कंपैरिजन टू अदर फ्यूल ये सस्ता है, ये सस्ता है, ठीक है। बाकी जो अदर जो है वो काफ़ी महंगा है, लेकिन हम लोग एक बार बैटरी को चार्ज करके हम लोग काफ़ी लंबा जा सकते हैं, और जो उसका पर यूनिट कॉस्ट आता है वो कॉस्ट भी बहुत कम आती है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग आपका अब बहुत जगह पर यूज कर सकते हैं, हम लोग अपने ट्रांसपोर्ट के लिए यूज कर सकते हैं, या अपने इंडस्ट्रियल जो एरियाज़ होते हैं उसमें शॉर्ट डिस्टेंस के लिए जाना उसके लिए, या माइंस देखा होगा, माइंस का मतलब होता है कि जैसे कोयले की खदान है वहाँ अंदर जाने वाने के लिए, ठीक है। तो हम लोग इस तरीके का इलेक्ट्रिक बैटरी ऑपरेटेड इलेक्ट्रिक व्हीकल का यूज कर सकते हैं, ठीक है। और बहुत सारे ऑपरेटर्स वगैरह को या व्हीकल को भी हम लोग क्या करते हैं, ऑपरेट करा सकते हैं। तो इट इज़ द पार्ट ऑफ ट्रैक्शन सिस्टम, ठीक है। क्योंकि इसके द्वारा भी, मतलब ट्रैक्शन का मतलब ये होता है कि एक तरीके का मतलब कि फोर्स जिसके द्वारा हम लोग क्या करें, किसी भी चीज़ में मूवमेंट करा सकते हैं ऑन द सरफेस, सरफेस के ऊपर, ठीक है। तो बैटरी से हम लोग क्या करते हैं कि बैटरी से आपका मोटर कनेक्ट करते हैं, और जैसे ही हम लोग मोटर में से बैटरी से कनेक्ट करते हैं तो मोटर में सप्लाई जाने लगती है, ठीक है। तो देन आपका मोटर क्या करता है, मूवमेंट करने लगता है। जैसे ही मोटर में मूवमेंट होने लगता है तो देन उससे क्या होता है, मतलब मैकेनिकल एनर्जी अपने पास आ गई, और उस मैकेनिकल एनर्जी को जिस भी तरीके से अपने को यूज करना है हम लोग उसको अपने तरीके से यूज कर सकते हैं, और जो भी अपना व्हीकल है उसको हम लोग मूव करा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, उसको कंट्रोल कर सकते हैं। बैटरी ऑपरेटेड जो व्हीकल होता है, ठीक है, वो क्या होता है कि उसका हम लोग ईजी उसके स्पीड वगैरह को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। उसका मेंटेनेंस वगैरह पर बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं आता है, ठीक है। और उसका जो ओवरऑल जो इन्वेस्टमेंट है वो भी बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं होता है। क्लियर? तो देखिए यहाँ पे बैटरी ऑपरेटेड इलेक्ट्रिक ड्राइव्स, in this drive the locomotive carry the secondary batteries, ठीक है। इसमें क्या होता है कि इस लोकोमोटिव में यहाँ पे सेकेंडरी बैटरी का यूज किया जाता है, ठीक है। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि बैटरी का यूज करते हैं विच सप्लाई पावर टू डीसी मोटर। उस बैटरी को हम लोग क्या करते हैं, मोटर से कनेक्ट करते हैं, और सप्लाई मतलब उस बैटरी से मोटर को हम लोग क्या करते हैं, सप्लाई देते हैं, एम्प्लॉयड फॉर ड्राइविंग द व्हीकल, ठीक है। मतलब हम लोग इसमें बैटरी यूज करते हैं, उस बैटरी से हम लोग मोटर को सप्लाई देते हैं। जब मोटर जैसे रन करने लगती है तो उसी से हमारा व्हीकल क्या होता है, ऑपरेटेड होता है, और व्हीकल भी अपनी मूव करने लगती है। क्लियर? आगे इसमें देखिए, सच ए ड्राइव इज वेल सुटेड फॉर फ्रिक्वेंटली ऑपरेटेड सर्विस सच एज, कहाँ कहाँ पे इसका यूज किया जा रहा है, ठीक है। लोकल डिलीवरी ऑफ गुड्स इन लार्ज टाउन, मान लो कि बहुत बड़ा कोई मेट्रो सिटी है,
वहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं कि ऑनलाइन ग्रोसरी का, फ्लिपकार्ट, अमेजोन, स्विगी, ठीक है, इन सब का हम लोग क्या करते हैं कि सामान या कोई भी सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना हो एक बड़े सिटी के अंदर, तो इस तरीके का हम लोग बैटरी ऑपरेटेड इलेक्ट्रिक ड्राइव यूज कर सकते हैं, ठीक है, इन लार्ज टाउन एंड मैक्सिमम डेली रन ऑफ 50 किलोमीटर टू 50 किलोमीटर टू 60 किलोमीटर, ठीक है। मतलब हम लोग इसको वहाँ पर यूज कर सकते हैं जहाँ 50-60 किलोमीटर का रोज का रनिंग है, एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए, कोई सामान पहुँचाने के लिए, कोई भी चीज़ को डिलीवर करने के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे कि जो अपना फ्यूल है डीजल पेट्रोल उसको हम लोग बचा सकते हैं, ठीक है। और कहाँ कहाँ पे यूज होता है, शंटिंग एंड ट्रैक्शन इन इंडस्ट्रियल वर्क्स, ठीक है। इस तरीके का बैटरी ऑपरेटेड आपका जो ड्राइव्स है उसका मतलब कि हम लोग इंडस्ट्रियल पर्पज से भी हम लोग इसको यूज कर सकते हैं एंड माइंस के अंदर भी हम लोग इसको ऑपरेट कर सकते हैं। माइंस के अंदर आने जाने के लिए या कोई भी मतलब इक्विपमेंट को ऑपरेट कराने के लिए इस तरीके से हम लोग इलेक्ट्रिक बैटरी ऑपरेटेड इलेक्ट्रिक ड्राइव का हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। और उसका यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं कि अपना जो व्हीकल है उसको ऑपरेट करा सकते हैं, ठीक है। क्लियर है? आगे देखिए, आगे क्या बोल रहा है, बैटरी ड्राइव व्हीकल इज इजी टू कंट्रोल एंड वेरी कन्वीनियंट टू यूज। इस तरीके का जो बैटरी इलेक्ट्रिक ड्राइव है उसको कंट्रोल करना बहुत इजी है और बहुत अच्छे तरीके से हम लोग इसको क्या करते हैं, कन्वीनियंट होता है उसको यूज करना, बहुत कम्प्लेक्स नहीं होता है कि अपने से ऑपरेट ही नहीं हो रहा है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि इस तरीके का जो बैटरी ऑपरेटेड इलेक्ट्रिक ड्राइव होता है उसको ईजी वे में कंट्रोल किया जा सकता है और बहुत अच्छे तरीके से हम लोग उसको क्या कर सकते हैं, उसको कन्वीनियंटली यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसके कुछ एडवांटेजेस हैं और कुछ डिसएडवांटेजेस हैं, वो देखिए। पहला है क्लीनलेस, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि इसमें किसी भी तरीके का पॉल्यूशन नहीं आता, नहीं तो कोई स्मोक निकलता है ना कोई ऐसा पार्टिकल निकलता है, ठीक है। तो बिल्कुल एक तरीके का ग्रीन एनर्जी है, ठीक है। इसमें बैटरी का यूज करके हम लोग मोटर को ऑपरेट कराते हैं, देन हम लोग जो भी आपका व्हीकल है उसको मूव कराते हैं। तो इसमें किसी भी तरीके का मतलब कि हार्मफुल पार्टिकल, स्मोक, पोल्यूटेंट नहीं निकलते हैं जो अपने आसपास के वातावरण को पॉल्यूट करें। क्लियर? ईजी मेंटेनेंस एंड मेंटेनेंस कॉस्ट इज लो। मतलब कि इस तरीके का जो बैटरी ऑपरेटेड इलेक्ट्रिक ड्राइव होता है इसका मेंटेनेंस बहुत इजी होता है और बहुत आसानी से हम लोग कम कॉस्ट में इसको मेंटेनेंस इसका कर सकते हैं। तो बहुत अच्छी बात है कि मेंटेनेंस करने में अपने को काफ़ी कम टाइम लगे और मेंटेनेंस का खर्चा भी बहुत कम लगे, तो बहुत अपने लिए कन्वीनियंट है और अपने लिए बहुत अच्छी बात है। आगे इसका देखिए, द स्पीड कंट्रोल इज़ वेरी इजी एंड इफेक्टिव, ठीक है। जो इसका स्पीड कंट्रोल है, जो स्पीड को कंट्रोल करना, जैसे आप लोग स्कूटी चला रहे हो तो बहुत इजी वे में हम लोग इसके स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हमसे कंट्रोल ही नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इसके स्पीड कंट्रोल को हम लोग बहुत अच्छे तरीके से आपका कंट्रोल कर सकते हैं और ये बहुत ज़्यादा एक तरीके का इफेक्टिव मेथड है। क्लियर? आगे हम लोग देखते हैं कि इसका डिसएडवांटेजेस क्या है। अब इसका हम कुछ डिसएडवांटेजेस हैं उसको देखते हैं। देखिए आप लोग, बैटरी और ऑपरेटेड इलेक्ट्रिक ड्राइव्स का कुछ डिसएडवांटेजेस है उसको देखते हैं, ठीक है। तो इसमें इसका जो पहला डिसएडवांटेज है वो देखिए, द बैटरी रिक्वायर चार्जिंग एट रेगुलर इंटरवल ड्यू टू स्मॉल कैपेसिटी। देखिए इस तरीके के ड्राइव में हम लोग क्या करते हैं, स्मॉल बैटरी यूज करते हैं, ठीक है। जो स्मॉल बैटरी जब यूज़ करते हैं उसकी कैपेसिटी भी स्मॉल रहती है, मतलब हर एक रेगुलर इंटरवल के बाद हम लोग इसको चार्ज करना पड़ेगा, क्योंकि जब बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगी तो उसे आपका मोटर ऑपरेट नहीं होगा, जब मोटर ऑपरेट नहीं होगा तो आपका जो व्हीकल है वो ऑपरेट नहीं होगा। तो पहला केस आता है कि हम लोग बड़ा बैटरी क्यों नहीं यूज कर सकते। अगर हम लोग बड़ा बैटरी यूज करते हैं लार्ज कैपेसिटी का, तो उस हिसाब से एक तो बैटरी काफ़ी ज़्यादा हेवी हो जाएगी, उसका वजन काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा और बैटरी का ओवर जो कॉस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा, कि जो हमारे लिए अनइकोनॉमिकल है, ठीक है। पहला चीज़ यही है कि वो जो जैसे जैसे हम लोग इसकी कैपेसिटी बढ़ाते जाएंगे, जो बैटरी है बहुत भारी, बहुत लेंदी, बहुत बड़ी हो जाएगी, जो काफ़ी ज़्यादा स्पेस लेगी और देन उस स्पेस लेने के साथ साथ क्या है उसका वजन भी काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, जिससे क्या होगा कि जो मेरा व्हीकल है ना उसका एफिशिएंसी कम हो जाएगा, ठीक है। दूसरी बात ये है कि जैसे जैसे हम लोग इसकी कैपेसिटी बहुत बढ़ाते जाएंगे तो ओवरऑल इसका जो कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा मेरा इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि जो बैटरी है स्मॉल कैपेसिटी का यूज करते हैं तो रेगुलर टाइम इंटरवल के बाद हम लोग बार बार उसको चार्ज करना पड़ता है। बैटरी डिस्चार्ज हो गई तो देन वो डेड हो गई और उससे हम लोग मोटर को ऑपरेट नहीं करा सकते। क्लियर? इन बैटरी ड्रिवन व्हीकल द स्पीड रेंज इज ऑल्सो लिमिटेड।
इसके मतलब कि कहने का मतलब ये जैसे कोई डीजल इंजन हो या पेट्रोल इंजन हो, ठीक है, या आपका इलेक्ट्रिक इंजन हो, ठीक है, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा मैक्सिमम स्पीड होता है, ठीक है, मतलब काफ़ी मैक्सिमम स्पीड से हम लोग उसको भगा सकते हैं। लेकिन इलेक्ट्रिक ऑपरेटेड सॉरी बैटरी ऑपरेटेड जो इलेक्ट्रिक ड्राइव्स है, उसका एक लिमिटेड रेंज होता है। जब भी आप देखना अभी स्कूटी आ रही है या कार आ रहा है, तो उसका रेंज जो है पेट्रोल डीजल के मुकाबले में जो उसका स्पीड का रेंज है ना वो कम है, ठीक है। तो ये भी इसका ड्रॉबैक, हम चाह के भी उसको बहुत ज़्यादा मैक्सिमम स्पीड पे हम लोग उसको नहीं दौड़ा सकते हैं, नहीं चला सकते हैं, क्योंकि बैटरी की एक लिमिटेड कैपेसिटी होती है। जितनी मेरी कैपेसिटी है उससे ज़्यादा हम लोग उसको, मतलब उसी तरीके का इसमें इंजन आपका तैयार किया जाता है कि इस तरीके का बैटरी ऑपरेटेड इलेक्ट्रिक जो ड्राइव्स है उसको जो जो उसकी स्पीड होती है वो बहुत ज़्यादा नहीं होती, मतलब उसका जो स्पीड रेंज है वो लिमिटेड होता है। क्लियर? आगे देखिए, बैटरी व्हीकल्स आर स्टार्टेड बाय सीरीज पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ बैटरी। आपको यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि इसमें जो किस तरीके का हम लोग बैटरी यूज करते हैं, तो इसमें हम लोग यूज करते हैं सीरीज पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ बैटरी, ठीक है। आपका इलेक्ट्रिक व्हीकल में हम लोग देखेंगे तो कनेक्शन किस तरीके से होता है, तो सीरीज पैरेललिंग ग्रुप ऑफ बैटरी आपके कनेक्टेड होती है, ठीक है। यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है कि बैटरी व्हीकल्स आर स्टार्टेड बाई सीरीज पैरेलल ग्रुपिंग। अब देखिए इसमें सीरीज का क्या काम है, पैरेलल का क्या काम है। इन पैरेलल फॉर स्टार्टिंग, पैरेलल का काम क्या है कि स्टार्ट करना एंड रनिंग एट द स्पीड अप टू हाफ मैक्सिमम स्पीड, स्टार्ट करके मैक्सिमम स्पीड के हाफ तक लेके जाना, ठीक है। ये किसका काम है, पैरेलल का काम है। एंड सीरीज फॉर रनिंग एट फुल मैक्सिमम स्पीड, एंड सीरीज का मेन काम क्या है कि उसको मैक्सिमम स्पीड के साथ उसको रन कराना है, ठीक है। तो यहाँ से कुछ डिसएडवांटेज थे, उसको हम लोग ने देख लिया। पहला ये था कि बैटरी जो होती है स्मॉल बैटरी यूज होती है, जो हर एक कुछ टाइम इंटरवल के बाद डिस्चार्ज हो जाती है, तो इनको बार बार इसको चार्ज करने की जरूरत पड़ेगी। उस तरीके से अपने को हर एक जगह पे चार्जिंग स्टेशन वगैरह इंस्टॉल करने पड़ेंगे। अगर कोई गाड़ी चल रही है बीच में डिस्चार्ज हो जाती है तो अपने पास चार्जिंग स्टेशन होना चाहिए। क्लियर? दूसरा चीज़ है कि इस तरीके का जो बैटरी ऑपरेटेड इलेक्ट्रिक ड्राइव्स है उसका जो स्पीड रेंज होता है वो लिमिटेड होता है, उसको बहुत ज़्यादा हम लोग नहीं भगा सकते हैं, क्योंकि जो बैटरी की जो कैपेसिटी होती है वो लिमिटेड होती है, ठीक है। तो देन यहाँ पे आपका नेक्स्ट ये जो टॉपिक है वो फिनिश होता है, ठीक है। आज के लिए थैंक यू और मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।